डंडे से मारने के लिए दौड़ रहा है तो कोई ढपली से लोगों का सिर फोड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन लोगों में इतना गुस्सा है कि एक दूसरे पर हमला करने के लिए साइकिलें भी फेंक रहे हैं। क्या लड़के क्या लड़कियां, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। हैरानी तो तब होती है जब पता चलता है कि यह मंजर देश की सबसे अव्वल रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू का है। पहले एक झलक बीती रात जेएनयू का मंजर देख लीजिए, फिर आपको इस पूरे बवाल के पीछे की कहानी बताएंगे। जेएनयू में 4 बरस बाद स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहां 2019 के बाद से कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन अनाउंस हुआ तो सभी स्टूडेंट विंग्स ने तैयारियां शुरू कर दी। इन्हीं तैयारियों के बीच कल यानी 29 फरवरी के दिन देर शाम स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में इलेक्शन कमेटी के काउंसिलर मेंबर चुनने के लिए मीटिंग चल रही थी। इसी बीच लेफ्ट विंग स्टूडेंट और एबीवीपी के स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई। कुछ पलों में यह बहस हाथापाई में बदल गई। जिनके हाथ में जो आया उसने आओ देखा ना ताओ उसकी को अपना हथियार बनाकर दूसरे पर हमला कर दिया। किसी ने डंडे मारे, किसी ने ढपली फेंकी, हाथ में साइकिल लेकर भी लोगों को दौड़ा दिया गया। मौके पर जब सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे तब जाकर बवाल थमा। इस दौरान 3 स्टूडेंट्स बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया। आज तक के सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने जेएनयू एबीवीपी अध्यक्ष उमेश चंद्र अजमीरा से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। कल रात स्कूल ऑफ लैंग्वेज का जो स्कूल जीबीएम चल रहा था, तो उसको जो स्कूल जीबीएम है पूरा का पूरा ये कम्युनिस्ट जो है सूडो जेएनयू के नाम पे जो चला रहे थे आईसी घोष और दानिश, वो पूरा प्रोसेस को रिगिंग करने का प्रयास किया जाता है और उन्हीं का जो कम्युनिस्ट लोग को वो इसी मेंबर्स बनाने का सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रही थी। लास्ट बीच में ये क्या कर रहे हैं, वो जो लिस्ट के हिसाब से नाम नहीं बोला जा रहा था और ये प्रक्रिया में क्या होता है, जो ये डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, बोलते हैं हमारा डिक्टेटरशिप है, हमारा डिस्क्रिप्शन है कि किसी का भी नाम हम आगे बुला सकते हैं। रैंडमली नाम उठा रहे थे, बोल रहे कि अब ये क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी जब आती है तो जो पहले 6 लोग जो भी आए, हाँ, उनका अगर 2/3 मेजोरिटी आएगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी 250 लोग का नाम तक भी नहीं आएगा। तो कम्युनिस्ट को वो जो लिस्ट है, लिस्ट के अलावा सेपरेट लिस्ट पढ़ते हैं। आकृति आईसी घोष 4 नाम को पुराना इसी मेंबर से बोल के 4 नाम ये सिलेक्ट हो गए बोल के वहां पे अनाउंस करके भाग जाती है। तो बाकी तो दानिश को पूछ रहे कि ये कैसे हुआ, ये 4 लोग को कैसे आप सिलेक्शन किए हो और इसी में क्या पुराना इसी मेंबर सेलेक्ट करोगे तो क्या नया जो एस्पिरेंट से जो नाम दिए 250 से ऊपर स्वेच्छा से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा क्या? तो इस बातचीत में उमेश लेफ्ट स्टूडेंट विंग के शौर्य का नाम बार बार दोहरा रहे हैं। इसके बाद हिमांशु ने शौर्य से भी बात की। सुनिए उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ बताया। कल हम लोग एक यूनिवर्सिटी में जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है वहां पे एक जीबीएम ऑर्गेनाइज किए थे। 4 साल बाद जेएनयू इलेक्शन होने वाला है। तो जेएनयू का ये ट्रेडिशन रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन बनेगा वो स्टूडेंट्स खुद चुन के भेजते हैं। तो उसी के लिए एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया गया था। जनरल बॉडी मीटिंग में 6 इलेक्शन कमीशन मेंबर्स इलेक्ट किए गए और सक्सेसफुली मीटिंग खत्म हुआ। लेकिन एक जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो लगातार कोशिश की है कि जेएनयू का इलेक्शन ना हो पाए, स्टूडेंट यूनियन ना बन पाए और लगातार इसके पहले पिछले 2 हफ्तों से मारपीट करते रही है। तो जैसे हम लोग जीबीएम से निकल रहे थे, मोहम्मद दानिश जो जॉइंट सेक्रेटरी थे जेएनयू के इसके पहले और जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का जीबीएम होस्ट कर रहे थे, उनको अलग से कोने में लेके जाकर उनको निकलने से रोका गया एबीवीपी के द्वारा और उनको खुला धमकी दिया गया। बार बार उनको हैकल किया गया और इसके खिलाफ जब स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी लोकतांत्रिक उनके दिखावा को छोड़कर मारपीट पर उतर के आए। मेरे जो सिर पर चोट लगी हुई है आप देख सकते हैं, लाठी से एबीवीपी के स्टूडेंट्स, वीडियो पर हमारे पास वीडियो पर ये सबूत है कि लाठी से वो स्टूडेंट्स को मार रहे थे।
वो बहुत सारे मेटल के पुर्जों को लेकर हाथ का जो कड़ा होता है उसको निकाल के उससे अटैक कर रहे थे। आपने दोनों पक्षों को सुना। इस मामले में हमने जेएनयू के लेफ्ट विंग यानी आयसा की अध्यक्ष आयशी घोष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। कौन कितना सही कितना गलत है ये फैसला हम पुलिस और कोर्ट पर छोड़ते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है। जेएनयू में पहला मौका नहीं है जब दो स्टूडेंट विंग्स के बीच बवाल हुआ हो। बीते महीने 10 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बुलाई गई एक बैठक के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट विंग के बीच झड़प हो गई थी। दोनों पक्षों ने अपने कुछ लोगों के चोटिल होने का दावा किया था। देश के कई प्रतिष्ठित लोग जेएनयू जैसी विख्यात यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं, लेकिन इस तरह की खबरें विश्वविद्यालय का नाम जरूर खराब करती हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।